दोस्तों, मेरा नाम है नीलेश मिश्रा। कहानियां सुनाता हूं। ये है मेरा खास शो अंडे का जादू, हैचिंग होप की पेशकश। आज मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य अनुलता राज नायर की लिखी कहानी गुनगुन रानी। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो 80-90 पूरे 100। तुम भी बोलो ना मेरे साथ। गुनगुन ने आद्या का हाथ पकड़ते हुए कहा तो वो हंसने लगी और मेरे पास आकर बोली, मम्मा ये गुनगुन को भी मेरे स्कूल में एडमिशन दिला दो ना, तो कुछ अच्छी पोएम सीख लेगी। पता नहीं क्या अक्कड़ बक्कड़ बोल रही। आद्या की बात सुनकर गुनगुन की माँ मुस्कुरा दी। पल भर को हम दोनों की नजरें मिली और फिर वो वापस अपने काम में लग गई। गुनगुन की माँ पिछले 1 साल से हमारे घर में खाना बनाने आती हैं। बहुत ही शांत और समझदार औरत हैं। वो अक्सर अपने साथ अपनी बेटी गुनगुन को ले आती। हम उम्र होने के कारण उसकी और मेरी बेटी आद्या की दोस्ती हो गई थी। आद्या उसको अपने साथ पढ़ने बैठा लेती और एकदम मास्टरनी की तरह उसको सिखाती। हमारे झंडे यानी नेशनल फ्लैग को ट्राई कलर भी कहते हैं, यानी तिरंगा। और तुम खाना क्यों नहीं खाती हो गुनगुन? तुम्हारे हाथ कितने पतले हैं और पैर भी। आद्या की बात सुनी तो मैंने भी गौर किया कि गुनगुन बहुत कमजोर है। क्यों रे गंगा, गुनगुन को कुछ ठीक से खिलाती पिलाती क्यों नहीं? अभी बढ़ती उम्र है, अभी सेहत ठीक नहीं होगी तो बीमारियां जकड़ लेंगी। अभी माहवारी शुरू हो गई ना तो लड़की एकदम कांटा हो जाएगी। मेरी बात सुनकर गंगा की आंखें भर आईं। दीदी, बचपन का खाया पिया ही लगता है सेहत को। जुड़वा पैदा हुई थी, घर में सारा प्यार दुलार इसके भाई को मिला। अपना दूध तक ठीक से नहीं पिला सकी इसको। बेटा राजकुमारों की तरह पला दीदी, और ये बस पल रही है। गंगा की बात सुनकर मन एकदम कसमसा गया। पता नहीं कब तक यूं लड़के लड़की में अंतर करते रहेंगे लोग। पता नहीं कब हमारी बच्चियों को भी राजकुमारी समझा जाएगा। मेरी नजर आंगन में खेलती बच्चियों पर पड़ी। आद्या एक ऊंचे स्टूल पर बैठी थी। उसके सर पर एक टोपी थी। गुनगुन उसके आगे झुकी और बोली, जो हुक्म मेरे आका। राजा बनी आद्या जोर जोर से हंसने लगी। आद्या, एक टोपी गुनगुन को भी दो ना बेटा। मैंने अपनी लाडली को समझाया तो वो एकदम संजीदा होके बोली, मम्मा मैं हूं क्वीन, तो टोपी सिर्फ मैं पहन सकती हूं, मेरा क्राउन है वो। तो गुनगुन को भी क्वीन बनाओ ना। मैंने समझाया तो आद्या बोली, मॉम जो टॉल होगा वही तो बनेगा ना राजा या रानी। कहते हुए आद्या गुनगुन से अपनी हाइट नापने लगी। मैंने दोनों बच्चों को बिस्किट पकड़ाए और गंगा को पास बुलाया, उसके कंधे थपके। बच्चों की सेहत का ध्यान रखना माँ बाप का फर्ज है। तुम लोग बेटे पे प्यार उड़ेलते रहे और बेटी की थाली में घी दूध सब्जी कुछ नहीं परोसी है। देख गंगा, 2 अंडे रोज गुनगुन को खिलाया कर। देखना बच्ची कैसे झटपट लंबी चौड़ी सेहतमंद हो जाएगी, और तब इसका पढ़ाई में भी मन लगेगा, खेल में भी। गंगा ने हाँ में सर हिलाया और चली गई। धीरे धीरे गुनगुन की सेहत में सचमुच सुधार आया। गंगा उसे रोज अंडे खिलाती। जब यहां होती तो आद्या और गुनगुन की थाली हमेशा एक सी होती। अंडे से जरूरत भर का प्रोटीन, विटामिन, सॉल्ट्स, अमीनो एसिड सब कुछ मिलने लगा। आद्या और गुनगुन पक्की दोस्त बन गई थीं। गुनगुन की हाइट बढ़ने भी लगी थी, लेकिन वो आद्या के बराबर आए उससे पहले ही आद्या ने उसे एक सुंदर सा क्राउन भी दे दिया। अब गुनगुन भी रानी बनने लगी थी। बस इतनी सी थी ये कहानी। To learn more about how you can increase nutrients in your diet, log on to www.hatchinghopeglobal.com। हमारे साथ हैचिंग होप कहानी का आनंद लेने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। यदि आप बैकयार्ड मुर्गी पालन व्यवसाय, मुर्गियों से जुड़ी बीमारियों की रोकथाम और हैचिंग होप परियोजना के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं तो आपके सपनों का सफर बस एक कॉल दूर। हमारा नंबर है 8367796952। नंबर दोबारा नोट कीजिए, 8367796952।